अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब, पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव। ताकोत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। अनादिकाल का मिथ्यात्व किस प्रकार यह जीव कर रहा है, उसका परिचय इस पंचम अध्याय के माध्यम से पंडित साहब हमको अत्यंत सरलता से करा रहे हैं। अनेक मतों की विवंचना करने के पश्चात अब श्वेतांबर मत का विचार चल रहा है। ये महावीर को ही मानते हुए, महावीर के तत्वज्ञान से कुछ विपरीत बातों का निरूपण करते हुए अपना ही यथार्थ मार्ग है ऐसा जो प्रतीत कराते हैं, तो उनके चिंतन धारा में क्या कमियां है इसका ज्ञान पंडित साहब हमको करा रहे हैं। तो यदि कदाचित हमको उनके गुरुओं द्वारा ऐसी कोई चमत्कार आदि की कोई घटना हमको जानने में आए, देखने में आए, तो उसको लेकर हम प्रभावित ना हो। बहुत विचारणीय बिंदु है। मैं कुछ दिन पहले किसी से मिला था, तो उन्होंने कहा कि हमको हमारे पैर में व्यंग था और महाराज ने पैर के ऊपर हाथ लगा दिया तो हमारा व्यंग हट गया। कह रहे कि ये जितनी भी बातें हैं और इसलिए वे उस महाराज के अनन्य भक्त बन गए। ऐसे अनेक अनेक घटनाएं पूर्व के आचार्यों ने घटाई है, कराई है, और इसको लेकर समाज भी उस चमत्कार को लेकर प्रेरित हुआ और वे उस मार्ग में आगे बढ़े। कहने की बात, हम यहाँ पर परीक्षा प्रधानी हुए, चमत्कार को नमस्कार, यह बिल्कुल हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा तो जो यथार्थ है और जो अत्यंत चमत्कारी ऐसे त्रिकाली ध्रुव को दर्शाने वाले ही तत्वज्ञान के सामने हम झुकेंगे। प्रकरण यहाँ तक आया है कि अक्षरों का निराकरण हमने कल देखना प्रारंभ किया था, और उसमें कुछ अक्षरों की बात करते हुए एक तो तीर्थंकर के जन्म संबंधी बात आई कि गर्भ किसी एक के गर्भ में आया और जन्म किसी दूसरे के यहाँ हुआ, ये संभवित नहीं दिखती है बात। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ से बात रखने वाले हैं कि तीर्थंकर को कन्या कहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि 24 तीर्थंकरों में एक तो शांति नाथ, ये स्त्री लिंगी शब्द भाषित होता है, और एक मल्ली। तो इस मल्ली बाई को इन्होंने स्त्री के रूप में स्वीकार कराया क्योंकि ये बाल यति भी थे। शांतिनाथ क्या थे? वे चक्रवर्ती और 96,000 रानियों के अधिपति, तो फिर उनको कैसे स्त्री पर्याय धारण कराया? तो इसलिए यहाँ पर मल्लीनाथ को ही उन्होंने स्त्री कराया। आइए पढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 148, नीचे से तीसरा पैराग्राफ।
तथा मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहते हैं, परंतु मुनि देवादिक की सभा में स्त्री का स्थिति होना, उपदेश देना संभव नहीं। शायद ही हमने पढ़ा था कल, वह स्त्री पर्याय होने हीन है, तो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारी के नहीं बनती है। तथा तीर्थंकर के नग्न लिंग ही हो कहते हैं, तो स्त्री के नग्नपना संभव नहीं है, इत्यादि विचार करने से असंभव भाषित होता है। देखो उनके यहाँ पर भी श्वेतांबरों में महावीर को ना नग्न मानते हैं। मैं कैसे हुआ उनकी थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं। पहले कहते हैं कि जब उनको केवल ज्ञान हुआ तब तो नग्न अवस्था थी, फिर इंद्रों ने आकर वस्त्र चढ़ाया और फिर कालांतर में वो वस्त्र निकल गया और फिर उसके आगे भगवान नग्न ही रहे, ऐसा वे कहते हैं। निष्कर्ष ये है कि वे भी भगवान को नग्न मानते हैं। तो जब वे मानते हैं अपने आप में दिगंबर पने की सिद्धि हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नग्न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मल्लीनाथ या स्त्री पर्याय में वे समोशरण में कैसे वहां पर शोभित होते थे, अगर स्त्री पर्याय होती तो ये कैसा दृश्य होता, तो हम विचार करें और संभवित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा और एक बिंदु है, अब क्या कह रहे हैं कि हरि क्षेत्र, व्हाट इज हरि क्षेत्र? हरि क्षेत्र यह भोग भूमि है। कौन सी भोग भूमि है? हरित, हरि, हरि कांता और कुरु, ये हरि, हरि का हरि ये जगन्य भोग भूमि है। मुझे जितना याद है जगन्य भोग भूमि है। तो कह रहे जगन्य भोग भूमि का जीव नरक में गया कहते हैं। हरि क्षेत्र के भोग भूमिया को नरक में गया कहते हैं। अब भोग भूमि का नियम क्या है? ये कर्णन योग का नियम है, अकाट्य नियम है। यहाँ पर कोई इफ्स एंड बट्स चलती नहीं है कि जो कोई भोग भूमि जीव भोग भूमि में जन्म लेता है वह जीव नियम से देवायु को प्राप्त होता है। और ये क्या कह रहे हैं? नरक में गया, तो ये प्रमाण से विरुद्ध बात है, प्रामाणिक बात नहीं है। देखो पतवार सूत्र के 6ठे अध्याय में बंध का प्रकरण आया और वहां पर बंध के देव मिथ्या दर्शन के बंध के कारण में वहां पर देव का केवली, श्रुत केवली, देवों का अवर्णवाद। तो कह रहे कि देव मतलब कौन से देव? ये स्वर्गों के देव आदि का भी अवर्णवाद भी मिथ्या दर्शन का कारण माना गया है। तो यहाँ पर हालांकि ये भोग भूमि जीव है और तो बंध वर्णन में तो भोग भूमियों का देवगति, देव आयु ही का बंध कहते हैं। नरक कैसे गया? सिद्धांत में तो अनंत काल में जो बात हो वह भी कहते हैं। सिद्धांत मतलब क्या? यहाँ जैसे चतवार सूत्र आदि ग्रंथ है या फिर षटखंडागम आदि ग्रंथ है, तो सिद्धांत कहते हैं इनको। तो सिद्धांत में कितनी भी एकदम रेयर पॉसिबिलिटी भी क्यों ना हो और अनंत अनंत काल में एक ही बार वो घटना घटने वाली हो, तो भी उसका निरूपण पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या भगवान भूल गए क्या ये कहने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल संभवित नहीं है। जैसे तीसरे नरक पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कहा, भोग भूमिया के नरकायु गति का बंध नहीं कहा, तो केवली भूलते तो नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। उदाहरण दे रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति कहाँ तक बनती है? तो कह रहे तीसरे नरक तक का जीव तीसरे नरक से निकलकर वो तीर्थंकर पद धारण, मतलब मनुष्य जब होगा तो तीर्थंकर पद धारण करके मुक्ति को प्राप्त हो सकता है।
एग्जाम्पल कृष्ण अभी तीसरे नरक में ही है और वे वहाँ से निकलकर वे निर्मल कुमार नामक 16वें तीर्थंकर बनेंगे और फिर वे मुक्ति को प्राप्त होंगे। अभी उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। हालांकि रावण और लक्ष्मण ये भी तीसरी नरक पृथ्वी में ही है, लेकिन अभी रावण कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध नहीं रहे हैं। हाँ जी, तो ये क्यों कहा? ये कह रहे कि देखो मतलब कौन तीर्थंकर का जीव कहाँ से आ सकता है, ये भी बात बता रहे हैं। तो फिर भोग भूमिया जीव भी नरक में जा सकता है, ऐसा ही बताना चाहिए था। तो उन्होंने बताया नहीं, तो तुम्हारी बात कल्पित दिखाई देती है। इस प्रकार सर्व अक्षरे असंभव जानना। वैसे आपको पता है कितने अक्षरे? 84 अक्षरे माने, 84, 84। तो उसमें से यहाँ पर कुछ गिनाए हैं काफी, तो हमको पढ़ने पड़ेंगे तो बाद दूसरे से। तथा वे कहते हैं इनको छेड़ना नहीं, तो झूठ कहने वाला इसी प्रकार कहता है। क्या? इनको छेड़ो मत। तो जिसको झूठ कहना है वो ऐसे ही बोलेगा। तो ये बात पंडित साहब ने सिद्ध कर दी कि अक्षरा ये सब कल्पित इनके माने गए हैं। तथा यदि कहोगे, अब वो फिर से प्रश्न करा रहे हैं। किसका आवाज आ रहा है? अजी तुमचा मोबाईल म्यूट करा ना जरा। ठीक है। तथा यदि कहोगे, दिगंबर में जिस प्रकार तीर्थंकर के पुत्री चक्रवर्ती का मान भंग इत्यादि कार्य काल दोष से हुआ कहते, उसी प्रकार यह भी हुए। तो इन्होंने जैसे वही तो कह रहा हूँ कि सभी मतों ने अक्षरा माना है, तो उसको छेड़ना नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं। बट जो आपने यहाँ पर जो अक्षरा है, अर्थात जैसे तीसरे काल में ही मुक्ति, या चक्रवर्ती के मान भंग, तीर्थंकर के पुत्री जन्म लेना, या फिर 5 तीर्थंकर ये बालयती ही रहे, मतलब ब्रह्मचारी रहे। क्योंकि तीर्थंकरों का नियम तो ये है कि वे शादी करते, शादी पूर्वक ही फिर दीक्षा गृहस्थी का त्याग कर दीक्षा लेते हैं और फिर वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये बात है। तो ये क्या हुआ? ये सब बातें अपने यहाँ पर है। तो कह रहे कि जैसे तुम इसको काल दोष कह रहे हो, वैसे हम भी ये सब कार्य हो रहे हैं, ये काल दोष मानेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है? तो उसका समाधान कर रहे हैं। देखो, परंतु यह कार्य प्रमाण विरुद्ध नहीं है। कौन से? जैसे तीर्थंकर को पुत्री, देखो उनको संतान उत्पत्ति होने स्वीकार है ना, तो ये संतान उत्पत्ति इतनी बात है। फिर अब वो पुत्री हुई, पुत्र हुआ, वो अलग बात, लेकिन संतान उत्पत्ति ये तो प्रमाण के विरुद्ध नहीं ना। तुम्हारा तो क्या है कि जैसे तुम गर्भ में एक के गर्भ में होना मानते हो और फिर जन्म दूसरे के गर्भ में होना मानते हो, या फिर तीर्थंकर को स्त्री ही मानते हो, तो ये सब काल्पनिक लगती है, प्रमाण के विरुद्ध लगता है। क्योंकि आज भी हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसा निश्चित रूप से हमको दिखाई दे रहा है। तो आपकी बातें काल्पनिक है और हमारी ये प्रमाण के विरुद्ध नहीं है। और आदिनाथ भगवान के जो ब्राह्मी और सुंदरी ये 2 पुत्रियां हुई, तो उन्होंने शादी थोड़ी की, उन्होंने तो दीक्षा धारण की थी, आर्य का दीक्षा ली थी, राइट। तो इसलिए उनके किसी के सामने झुकने का प्रसंग तो रहा ही नहीं। दूसरी बात, ये चक्रवर्ती की हमने चर्चा की, उनके मान भंग हम अगर विचार करें तो मान भंग नहीं हुआ। वे जानते थे कि बाहुबली को बहुत जिद्दी था
और उसको थोड़ा सा मनाने के लिए या उसकी बात मान ले तो अपने आप उसकी कषाय शांत होती थी। तो उस रूप से उन्होंने ऐसी कोई कल्पना की होगी और ये मान भंग की बात आगे बढ़ी है। तो ये बात आई, आगे बढ़ते हैं। तथा अन्य भी बहुत ही कथन प्रमाण विरुद्ध कहते हैं, जैसे कहते हैं सर्वार सिद्धि के देव। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग, सर्वार सिद्धि के देव मन ही से प्रश्न करते हैं, केवली मन ही से उत्तर देते हैं। अब कोई आप बिना पढ़े मुझे बता सकते कि सर्वार सिद्धि के देवों के तो मन है, लेकिन जो समोशर में विराजमान भगवान है उनको मन है क्या? भाव मन तो नहीं है, तो वे मन से कैसे जवाब देंगे? तो मन से जवाब देना संभव ही नहीं, लेकिन ये बात उन्होंने रख दी। ओके, तो क्या कह रहे कि केवली मन ही से उत्तर देते, परंतु सामान्य जीव के मन की बात मन पर्याय ज्ञानी के बिना जान नहीं सकता, मतलब मन पर्याय ज्ञानी ही जान सकता है। तो केवली के मन की सर्वार सिद्धि के देव किस प्रकार जानेंगे? अब जैसे सर्वार सिद्धि के देव है, वो क्या कह रही है, मन से प्रश्न पूछते हैं और केवली मन से जवाब देते हैं। तो मन से जवाब जो दिया ये इन्होंने कैसे जाना? मन पर्याय ज्ञान से जानना पड़ेगा, और सर्वार सिद्धि के देव को मन पर्याय ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने जाना केवली के मन की बात। तो केवली के मन की सर्वार सिद्धि के देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवली के भाव मन का तो अभाव है, द्रव्यमन जड़ आकार मात्र है। उत्तर किसने दिया? इसलिए यह मिथ्या है। मतलब वो केवली तो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनके भाव मन है नहीं, और जिसका भाव मन है वही जवाब दे सकता है। इसलिए तुम्हारा ये तर्क भी गलत भाषा, मतलब ये काल्पनिक बात हमको दिखाई देती है। आदि आदि आने मतलब वो भोग भूमिया जीव के देव के साथ में ऐसा भोग हुआ वो भी बता रहे हैं। तो अनेक बातें हैं, तो अपन ये सब अक्षरा के कैटेगरी में उन्होंने डाल दी है। चलिए, अगर ये 84 अक्षरा जानने हैं तो तत्वार्थ सूत्र की जो कल्पना बहन जी की जो हिंदी भाषा की टीका है उसमें 84 अक्षरा लिखे गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रमाण विरुद्ध कथन किए, इसलिए उनके आगम कल्पित जानना। अब प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। प्रकरण में वे श्वेतांबर मत कथित देव गुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप। अब वे देव गुरु और धर्म के बारे में भी कुछ कल्पनाएं करते हैं जो यथार्थ स्वरूप से परे है। भले वे भी अणमोकार मंत्र ही कहते हैं, लेकिन अणमोकार मंत्र कहते हुए भी उनके देव का स्वरूप अलग है, यथार्थ नहीं है। गुरु का स्वरूप यथार्थ नहीं, और जब देव और गुरु ही यथार्थ नहीं है तो उनके आश्रित जो शास्त्र होगा वो भी यथार्थ नहीं होगा। तो शास्त्र यथार्थ नहीं तो धर्म भी यथार्थ नहीं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अब। तथा वे श्वेतांबर मत वाले देव गुरु धर्म का स्वरूप अन्यथा निरूपित करते हैं। देव का अन्यथा स्वरूप वह केवली के शुद्धाधिक दोष कहते हैं। वेरी वेरी प्राइम क्या है, केवली को खाने वाला कहते हैं। तो ये बहुत डिटेल में ये प्रकरण सदाशिव दास जी ने लिया है, और वहाँ से भी हम समझ सकते, या फिर प्रवचन सार की टीकाओं में जयसेन स्वामी ने भी इस बिंदु को उठाया है। तो क्या कह रहे हैं कि वह केवली के शुद्धाधिक दोष कहते हैं, तो यह देव का स्वरूप अन्यथा है। कारण कि शुद्धाधिक दोष होने से आकुलता होगी,
तब सुख, अनंत सुख किस प्रकार बनेगा। कह रहे किसी को क्षुधा हो गई, क्षुधा मतलब भूख लगी, तो भूख लगने से क्या होगा, आकुलता होगी। जब आकुलता होगी तो उस समय में उनको सुख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सुख कैसा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तो जब आकुलता रहित सुख की बात कर रहे हैं, तो ये क्षुधा का सुख, जो क्षुधा संबंधी आकुलता है, वो उस समय में फिर सुख, अनंत सुख नहीं होगा इस जीव को। तो उस समय में क्या विचार है तुम्हारा, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखो ये निराधार बात नहीं कर रहे हैं, श्वेतांबर भाई जो है ये निराधार बात नहीं कर रहे। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है जो आगे उद्धृत किया जाएगा एकादश जी में, तो कह रहे कि वहाँ असाता का उदय को लेकर 11 परिषद जय अरहंत केवली के बताए गए हैं। तो 11 परिषद जय में वहां पर ये सभी वेदनीय को लेकर 11 परिषद जय है। आप अपन चर्चा उसके आगे करेंगे, पहले ये प्रकरण को अपन लेते हैं, अगले पेज पर वो बात आएगी। वहाँ केवली के शुद्धाधिक दोष कहते हैं, सो यह देव का स्वरूप अन्यथा है, कारण कि शुद्धाधिक दोष होने से आकुलता होगी, तब अनंत सुख किस प्रकार बनेगा, अनंत सुख नहीं बनेगा। फिर यदि कहोगे शरीर को क्षुधा लगती है, आत्मा तद्रूप नहीं होता। क्या कह रहे हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तो शरीर को हुआ सब, आत्मा को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा अपने में मस्त है, शरीर को हो रहा है सब। तो क्या ये हो सकता है, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। देखो भूमिका, यदि आप ये ऐसी बात चौथे गुणस्थान वर्ती की कहोगे तो कदाचित हम स्वीकार करेंगे, हम वहां पर नए लगाएंगे और ये जानेंगे कि अभिप्राय उसका इस प्रकार है। लेकिन आप 13वें गुणस्थान वर्ती जीव के आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ऐसा अभिप्राय की ही बात कहोगे तो नहीं चलेगा। हमको वहां पर वैसा ही अनुकरण भी देखना है। क्यों, क्योंकि हम अष्टादश दोष विमुक्त कह रहे हैं उनको, तो 18 दोष रहित जब हम कह रहे हैं, तो ये क्षुधा रूपी दोष क्या, कहाँ से लाया तुमने, तो ये दोष सहित जिनदेव जी, तो हम में और उनमें कैसे क्या फर्क है, वो भी खाते पीते, हम भी खाते पीते, तो फिर फर्क क्या है, हमको भी आप केवली कहना चालू कर दो, फिर तो बात घटित नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, फिर यदि कहोगे शरीर का क्षुधा लगती है, आत्मा तद्रूप नहीं होता, आत्मा मतलब तद्रूप नहीं होता मतलब तन्मय नहीं होता, उस क्षुधा के परिणाम में आत्मा तन्मय नहीं हो रहा है, बस शरीर को लगी, शरीर को क्षुधा लगी, ऐसा वो कहते हैं। तो क्षुधाधिक का उपाय देखो, हम भी ये तर्क देते हैं, जैसे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक को जानते हैं तो इसको लेकर तकलीफ हो सकती है। कोई तर्क करता है कि लोकालोक को जानते तो लोक के सुख दुख को भी भोगने का प्रसंग आ जाएगा अगर वो जान रहे हैं। हाँ, उनको जानते हैं, लेकिन तन्मय होकर नहीं जानते, तद्रूप होकर नहीं जानते, वे तो अपने आत्मा में ही तद्रूप है, ऐसा हम भी तर्क देते हैं। ठीक है, क्यों, लोकालोक को जानने से लोक के जो लौकिक जनों के जितने सुख दुख है उसका वेदन भी इनको करने का प्रसंग आ जाएगा। तो बात यहाँ पर तर्क संगत नहीं है। ठीक है, तो तद्रूप नहीं होता, तो शुद्धाधिक उपाय आहार आदि किस लिए ग्रहण किया कहते हो, प्रश्न किया। शुद्धादि से पीड़ित हो तभी आहार ग्रहण करेगा। फिर कहोगे जिस प्रकार कर्मोदय से विहार होता है उसी प्रकार आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं
कि शुद्धाधिक से पीड़ित हुए तो भोजन करेंगे। जैसे हम किसी विषय से पीड़ित होंगे तो ही उस विषय की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे। पीड़ित ही नहीं हुए हैं तो उस विषय की पूर्ति के लिए प्रयास कौन करेगा? नहीं करेगा। जैसे मुझे बहुत पैसे की इच्छा है, तो उस इच्छा से मैं पीड़ित हुए बिना मैं पैसे की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मुझे सोना चांदी चाहिए, ऐसी इच्छा है, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक हो, ऐसी इच्छा है, तो उस इच्छा को लेकर मैं पहले आकुल चित्त होऊंगा और फिर उसके लिए प्रवृत्ति करूंगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही असाता है, ऐसा होते हुए भी उनकी इच्छा नहीं पाई जाती है, और इसलिए इच्छा ही नहीं है तो वे उससे पीड़ित नहीं होंगे या उसका उपाय भी नहीं करते हुए दिखाई देंगे। अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, फिर वो क्या कह रहा है? कर्मोदय। इच्छा नहीं है ठीक है, लेकिन कर्मोदय मानो। कर्मोदय क्या है? कह रहे हैं कि जिस प्रकार तर्क भी देखो, जिस प्रकार कर्म के उदय से उनका गमन होता है, विहाय गति मानिए, कर्म के उदय से उनकी वाणी छिड़ती है, तो उसी प्रकार आप कर्म के उदय से उनका आहार होना मानो। समझ में आया? तर्क कितना जबरदस्त दे रहा है। पंडित साहब देखो आप क्या कह रहे हैं। तो विहार तो विहाय गति प्रकृति के उदय से होता है, और पीड़ा का उपाय होता है, और पीड़ा का उपाय नहीं है, तथा वह बिना इच्छा के भी किसी जीव के होता देखा जाता है। वो कोई पीड़ा नहीं है, विहाय गति गमन होना आदि, ठीक है। और किसी दुख का उपाय नहीं है वो, लेकिन असाता अपने आप वो दुख को इंगित करता है और फिर उसका उपाय वो आहार करना है। लेकिन विहाय गति कोई ऐसा उपाय नहीं है, वो तो कर्म का उदय है विहाय गति, ठीक है। तो विहाय गति प्रकृति के उदय से होता है और पीड़ा का उपाय नहीं है, तथा वह बिना इच्छा के भी किसी जीव के होता देखा जाता है। तथा आहार है वह प्रकृति उदय से नहीं है, क्षुधा से पीड़ित होने पर ही ग्रहण होता है। मतलब क्या? वहां पर आहार किसी प्रकृति का उदय नहीं है। जैसे विहाय गति ये प्रकृति का उदय है, लेकिन आहार आप कहोगे असाता का उदय है। वो बताएंगे, आगे बताएंगे, लेकिन कह रहे ये उदय नहीं है, ये तो वहां पर पीड़ित हो तो उपाय करेंगे, और विहाय गति में ये पीड़ित नहीं है, सहज योग्यता ऐसी हो रही है। आगे, तथा आहार है वह प्रकृति उदय से नहीं है, क्षुधा से पीड़ित होने पर ही ग्रहण करता है। तथा आत्मा पवनादि को प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिए विहारवत आहार नहीं है। और एक बहुत जबरदस्त करके आप लोगों को कितना इसमें वैल्यू दिखाई दी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा। कह रहे जब भी हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय में हमको आहार को जो निगलना है उसके लिए एक श्वास बाहर छोड़ना पड़ता है, छोड़े बिना वो आहार अंदर नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसके लिए उपयोग लगाना पड़ता है पहली बात, और केवली के उपयोग तो ऐसा बाहर अंदर होता नहीं है, वो तो अंदर ही है। तो इसलिए एक बात, वो पवनादि की क्रिया से रहित है उनकी बात, और आहार ग्रहण करने के लिए उनको पवन को बाहर एक्सेल करना पड़ेगा, जो कि अपने आप उपयोग बाहर है ये दर्शाएगा। तो वो तर्क संगत नहीं है, इसलिए पवनादि से प्रेरित होने की वजह से भी ये आहार नहीं करते होंगे, ऐसा निश्चित होता है। समझ में आया? और थोड़े से विचार है, इन्होंने लिखा है कि नहीं, ये समझने योग्य बात है कि सातवें गुणस्थान के आगे एक तो असाता का उदय नहीं आता, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो कुछ उदय कह रहे हैं वो अनंत गुणाहीन है,
और जो साता का उदय है वो अनंत गुना अधिक है। तो जब आप विचार करो 99.99999999 हो तो पॉइंट नॉट 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 वन, इतनी दूर का नॉट वन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कितना समर्थ होगा जीव को दुखी करने में? तो बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। फिर भी उसका उदय है तो बताया गया है, लेकिन उस उदय को लेकर इतनी आकुलता तो नहीं होगी कि ये केवली का जीव कुछ आहार करे। ओके। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सातवें गुणस्थान और उसके आगे का जीव अप्रमत्त है, प्रमाद से रहित है, अर्थात स्वभाव में स्थित है। तो जब स्वभाव में स्थित होगा जीव, सातवें में स्वभाव में स्थिति मानी है, तो 13वें में भले आदमी उसको आप स्वभाव से में अस्थिति मानोगे क्या? तो उनकी भी क्या डायरेक्ट ऐसा कुछ ग्रहण करने की या मुंह बिना हिलाए कुछ ऐसे अंदर जाने की कोई व्यवस्था तुम मानते हो क्या? तो अपने आप में ये आपका तर्क कुतर्क की कैटेगरी में आता है, वो प्रामाणिक भाषित नहीं होता। आइए अब आगे, यदि कहोगे, मिल रहा है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, यदि कहोगे 149 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, यदि कहोगे साता वेदने के उदय से आहार ग्रहण होता है तो भी बनता नहीं है। बहुत जबरदस्त करके ये भी कह रहे हैं, यदि तुम साता वेदने के उदय से आहार ग्रहण होता है ऐसा कहोगे, मेरा पहले प्रश्न है, अपने को भोजन जो ग्रहण हो रहा है वो साता वेदनीय का उदय है या असाता का उदय है? चलो, भूख लगती है, साता का उदय है या असाता का उदय है? बिल्कुल असाता। तो उस भूख का शमन होना ये साता का उदय है या असाता का उदय है? साता का उदय। अच्छा, इसको साता का कह रहे हैं आप? यानी वो जो सेटिस्फेक्शन है वो साता के उदय से। हाँ हाँ, वहां पर भी जीव के भाव, साता एक्चुअली जीव विपाक है, तो जीव के भाव, जीव ने कैसा फील किया उसको लेकर उसको साता। अभी देखो, मान लीजिए आहार तो सामने है, भोजन अपने सामने है, और अपने को भोजन अपने इच्छा के अनुकूल नहीं है, तो उस समय में क्या कहेंगे? वो साता कहेंगे या असाता कहेंगे? तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो वो तो जीव के परिणाम को लेकर है, और यहाँ पर अपने आप में जीव परिणाम कब करता है? जब वहां पर मन हो, शायद क्षणिक भाव हो, तब ये सब कार्य होंगे। और यहाँ पर शायद क्षणिक भाव में एक शायिक भाव है, तो ये सब कार्य कैसे संभवित होंगे? समझ में आया? तो वो भी एक बात है। यहाँ देखते, यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। साता वेदने के उदय से आहार ग्रहण होता है तो भी बनता नहीं है। यदि जीव के शुद्धादि से पीड़ित हो, पश्चात आहार आदि ग्रहण से सुख माने, उसके आहार आदि साता के उदय से कहे जाते हैं। आहार आदि ग्रहण साता वेदने के उदय से स्वयं में हो ऐसा तो है नहीं। यदि ऐसा हो, अभी तर्क देखिए, साता के उदय से अगर हम भोजन का होना माने तो तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि साता का उदय देवों का निरंतर रहता है, तो फिर उनको तो निरंतर आहार करते रहना चाहिए, जो हमको दिखाई नहीं देता है। कितना जबरदस्त तर्क है। देवों के निरंतर साता का उदय है, तो फिर उनके तो निरंतर भोजन की क्रिया दिखाई देनी चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं देता। ओके। और किसी देव का डेली खाने की इच्छा होती, किसी को 1000 वर्ष 100 वर्ष बाद, किसी को 1000 वर्ष बाद, किसी को 33,000 वर्ष के बाद में खाने की इच्छा होती। तो अपने आप में ये वेरिएशन क्यों है? तो फिर सबके साता का उदय हीनादिक है क्या? कहने की बात इतनी है कि साता के उदय से आहार होता है, ये बात बैठती नहीं है। आहार का ग्रहण साता वेदने के उदय से स्वयं में हो ऐसा तो है नहीं। यदि ऐसा हो तो साता वेदनीय का मुख्य उदय देवों के हैं, वे निरंतर आहार क्यों नहीं करते?
एक तर्क दिया। दूसरा, महामुनि उपवास आदि करे, उनका साता का भी उदय है, तो उनके साता का उदय होते हुए भी उपवास में प्रवृत्ति है, तो उस समय क्या मानेंगे, साता का या असाता का उदय माने। ठीक है। और निरंतर भोजन करने वालों का असाता का भी उदय संभव है। अभी हम आप जैसे हमारा भी भोजन के काल में असाता का उदय होगा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अपने आप में भोजन होना ये साता का उदय ही है, ऐसा अपन नहीं कह सकते। चलिए, ये बहुत अच्छा तर्क है, ये आप फिर से इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये समझ अपनी डेवलप होनी चाहिए, वैसी विचारधारा भी अपनी प्रगल्भ होनी चाहिए। आगे, इसलिए जिस प्रकार बिना इच्छा विहाय गति उदय के विहार संभव है, उसी प्रकार बिना इच्छा केवल साता वेदने ही के उदय से आहार का ग्रहण संभव नहीं है। समझ में आया? तो ये और एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उनके गमन की क्रिया के साथ में आहार की क्रिया को मैच करने की कोशिश मत करना। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है देव का अन्यथा स्वरूप। देव के अन्यथा स्वरूप में देव खाते हैं, ये बात बैठती नहीं है। देव गमन कर सकते हैं, लेकिन देव खा नहीं सकते। गमन इच्छा रहित होता है, वो विहाय गति कर्म का उदय है, लेकिन यहाँ पर भले ही आप उसको असाता का उदय में भूख लगी ऐसा कह रहे हो, लेकिन वहाँ इच्छा ही नहीं है। और भले आदमी इच्छा जब नहीं है, तो फिर वेदनीय क्या काम करने में समर्थ है? समझ में आया? जहाँ इच्छा हो तभी वेदनीय काम करने में समर्थ है। चलिए, फिर वे कहते हैं, अब ये तात्विक बात कर रहा है। पहले थोड़ी सी ले पर्सन जो बहिरंग क्रिया दिखाई दे रही है ना, उसके माध्यम से बात कर रहे थे। अभी थोड़ा सा एकदम चुस्त ऐसा उसने तर्क दिया है। क्या? सिद्धांत में केवली के शुद्धाधिक 11 परिषद कहे हैं। ये कौन सा सूत्र है? तत्वार सूत्र का सूत्र है, 9वें अध्याय में एकादश दिने भगवान को 11 परिषद होते हैं। ठीक है, परिषद जो है उनके 11 हैं। तो कौन से हैं? थोड़ा सा अपन 22 परिषदों का भी देख लेते हैं। क्या है? क्या है इन द सेंस, एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में। 11 तो वेदनीय को लेकर है, 11 परिषद है वेदनीय को लेकर, 11 परिषद है। 7 परिषद है चारित्र मोह को लेकर है। ठीक है, कितने हो गए? 11 और 7 18। 2 ज्ञानावरण को लेकर है, कितने हो गए? 20। एक अंतराय के निमित्त से है 21, और एक अदर्शन के निमित्त से अर्थात श्रद्धा के निमित्त से 1 है। तो इस प्रकार 22 परिषद जो भगवान के होते हैं, उसमें से सॉरी, भगवान के नहीं, किसी भी जीव के हो सकते हैं। उसमें से भगवान के 11 परिषद है। और 11 परिषद कौन से गए? फिर 7 चारित्र संबंधी, चारित्र मोह संबंधी नहीं, फिर 1 अदर्शन संबंधी नहीं, 2 ज्ञानावरण संबंधी नहीं, और 1 अंतराय संबंधी नहीं। तो ये ऐसे 11 नहीं है, और 11 वेदनीय के निमित्त से हो सकते हैं। तो ये 11 वेद में संबंधी है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं।
फिर कहते हैं सिद्धांत में केवली के शुद्धाधिक 11 परिचय कहे हैं, इसलिए उनके शुद्धा का सद्भाव है। ओके, परिचय जय है तो शुद्धा संबंधी परिचय जय ऐसा है उनका, तथा आहाराधिक बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी। बहुत लॉजिकल कह रहे कि परिचय जय है और आहार लिए बिना वो उपशांत कैसे होगी, वो कशा है, इसलिए उनके आहाराधिक मानते हैं। समाधान देखो, ये श्वेतांबर मत वालों ने जितने भी तर्क खड़े किए हैं कहीं ना कहीं उसका जिनागम में आधार मिलता है। जैसे स्त्री मुक्ति, तो स्त्री मुक्ति में उन्होंने स्त्री वेद वाले को भी मुक्ति होना कह दिया। अब वहां पर भाव स्त्री वेद था और उन्होंने लिया द्रव्य स्त्री वेद और उससे मुक्ति करा दी। तो ये इस प्रकार उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है। वहां पर शास्त्र का जो आधार है उन्होंने उसमें चेंज लाया है, यथार्थ विषय को ग्रहण नहीं किया। देखिए, दो प्रश्न है। एक प्रश्न क्या है, इनके शुद्धाधिक का 11 परिचय कहे है तो उसके सद्भाव में उनको आकुलता होगी, तो फिर वो आकुलता की उपशांतता करना जरूरी है। एक शुद्धाधिक है ऐसा है, और दूसरा उस आकुलता का उपशांतपना होना, दो ऐसी दो बातें यहाँ पर बता रहे हैं। अब सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, कर्म प्रकृति के उदय की तरफ से बात करेंगे और फिर जो उपशांतता है उसकी अलग से बात करेंगे दूसरे पैराग्राफ में। आइए पहले समाधान पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्म प्रकृतियों का उदय मंद तीव्र भेद सहित होता है। वहां अति मंद उदय होने से उस उदय जनित कार्य की व्यक्तता भाषित नहीं होती। क्या कह रहे हैं कि असाता का उदय जो है अति मंद है वहां पर, ठीक है, इसलिए वो कार्य दिखाई भी नहीं देता है कि उनको असाता का उदय चल रहा है, ऐसा कहीं भी किसी एंगल से दिखाई नहीं देता। इसलिए मुख्य रूप से अभाव कहा जाता है, तारतम्य में सद्भाव कहा जाता है। दो बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो, हम यूजुअली क्या होता है कि हम क्या मानते हैं कि सातवें गुणस्थान के आगे क्या है, वह असाता का उदय नहीं है, और फिर यहाँ क्या कह रहे हैं 13वें गुणस्थान में असाता का उदय। तो ये दो बातें क्या विरोध सहित है क्या? नहीं, विरोध सहित नहीं है। असाता का उदय नहीं है, इसका अर्थ जीव उस असाता मतलब अगर बहिरंग उदय भी हो तो भी उसमें जुड़ता नहीं है, उसके परिणाम तो आत्मा से तद्रूप होते हैं और उसको लेकर वे असाता रूप भाषित नहीं होते। इतने भर मात्र को यहाँ पर साता का उदय कहा जा रहा है। और दूसरी बात, वहां पर जो कांड घात आदि आदि सब हो रहे हैं, पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो रहा है और पुण्य प्रकृति का अनुभाग ज्यादा हो रहा है। स्थिति कांडक अनुभाग कांडक सब अपन पढ़ाए हैं। ये जितना भी हो रहा है ये किसको दर्शाता है? वहाँ असाता नहीं होगी और साता ही होगी, इसी के अनुसार सब व्यवस्था वहां पर हो रही है कर्मों में। तो अपने आप ये भी फलित हो रहा है कि साता का ही उदय होना चाहिए। बट फिर से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अरहंतों के असाता का उदय है, अत्यंत मंद है, जिसको नहीं के बराबर गिना जा सकता है, लेकिन है तो इसलिए बताया गया है। ओके, बट उस उदय को लेकर कोई तकलीफ नहीं। जैसे अभी हमको भी कुछ शारीरिक कुछ व्याधि होगी, लेकिन ऐसी व्याधि नहीं कि अपना कुछ अड़ ही जा रहा है। बस इसमें भी हम बिल्कुल आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर सकते कि नहीं कर सकते, ये छोट-मोट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसी ये छुट-पुट बातें हैं जिसको असाता का उदय भले ही हो लेकिन अत्यंत मंद है, ठीक है।
कर्म प्रकृतियों का उदय मंद तीव्र भेद सहित होता है, वहाँ अति मंद उदय होने से उस उदय जनित कार्य की व्यक्तता भाषित नहीं होती। व्यक्तता है यही दिखाई नहीं देता। एक, इसलिए मुख्य रूप से अभाव कहा जाता है। तारतम्य में सद्भाव कहा जाता है। हाँ, डिग्री टू डिग्री आप लगाओ तो उसमें है सद्भाव उनका। जैसे अब बहुत जबरदस्त वहां पर तर्क दिया है। तर्क क्या दिया है कि मुझे बता ब्रह्मचर्य कहाँ से है, तो ब्रह्मचर्य तो छठे गुणस्थानवती वो ब्रह्मचर्य, वहां से ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया वहां पर, तो ब्रह्मचर्य वहां से मान रहे हैं। और फिर सिद्धांत में क्या कहा है, सिद्धांत ग्रंथ में कहा है कि ब्रह्मचर्य वेद रहित पना तो 90 गुणस्थान तक चलेगा, मतलब 90 गुणस्थान के सवेद भाग के बाद में वहां पर ब्रह्मचारी हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है कि निष्कर्ष इतना है कि एक होता है स्थूल कथन, एक होता है सूक्ष्म कथन। स्थूल कथन चरणानियों सापेक्ष होता है और सूक्ष्म कथन ये कर्णानियों सापेक्ष होता है। तो ऐसे यहाँ पर एकादश जी ने कहकर ये कर्णानियों सापेक्ष कथन है, चरणानियों की अपेक्षा तो हमको कंप्लीटनेस दिखाई दे रहा है। और वो कर्णानियों इतनी बाल की खाल निकाल कर बताता है तो जो है तो दिखाता है, इसलिए वो तो दिव्यता है उस कर्णानियों की। और कर्णानियों किसके आ जाते, भगवान ने स्वयं ने कहा ऐसे ऐसे होता है, वो उन्होंने अपनी बात कही है, तो उसमें वो शुदा से पीड़ित है ये कहाँ सिद्ध हो रहा है। भाई ये इतने कर्म प्रकृतियों की सत्ता या उदय वहां पर दिखाई दे रहा है, इतना बता रहे हैं। उदय हुआ तो वो तो पुद्गल में कार्य हुआ है, वो इनको जीव को उसमें से उसको लेकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देखो आइए पढ़ते। जैसे 90 गुणस्थान में वेदादि का उदय मंद है, वहां मैथुन आदि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिए वह ब्रह्मचर्य ही कहा है। समझ में आया, मतलब मैथुन क्रिया दिखाई दे रही क्या, नहीं दिखाई दे रही, फिर भी उदय है कि नहीं है, तो इसलिए उनको फिर ब्रह्मचारी कहेंगे या अब्रह्मचारी कहेंगे, तो कह रहे कि ब्रह्मचारी ही कहेंगे, क्योंकि बाहर से हमको ऐसी कोई भी चेष्टा दिखाई नहीं देती। तारतम्य में मैथुन आदि का सद्भाव कहा जाता है, मतलब मैथुन संज्ञा वहां तक चलेगी उनकी। उसी प्रकार केवली के असाता का उदय अति मंद है, क्योंकि एक एक कांडक में अनंत भाग अनुभाग रहते हैं। ऐसे बहुत अनुभाग कांडकों से वे गुण संक्रमण आदि से सत्ता में असाता वेदनीय का अनुभाग अत्यंत मंद हुआ है। उसके उदय में ऐसी शुद्धा व्यक्त नहीं होती है जो शरीर को क्षीण करे, मतलब ऐसी शुद्धा नहीं होती है कि ये आज उपवास हो गया एकदम, अभी भाई साहब इनको अभी उठने भी नहीं आ रहा है, चक्कर आने लग गई, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। और अब आगे का सेकेंड पॉइंट, और मोह के अभाव से दूसरी बात क्या है, एक तो इनको असाता अत्यंत मंद है, इसलिए वो इनको तकलीफ देने में समर्थ नहीं। और दूसरा कह रहे हैं वहां पर मोह राजा ही नहीं है, मात्र वेदनीय अकेले की हयाती को लेकर क्या करते हो। मोह के अभाव से शुद्धाधिक जनित दुख भी नहीं है, इसलिए शुद्धाधिक का अभाव कहा जाता है और तारतम्य में उसका सद्भाव कहा जाता है। दो बातें यहाँ पर उन्होंने कही। अब आगे और प्रश्न बाकी था, क्या उपशांतता कैसे होगी, अब उसका समाधान कर रहे हैं। तथा तूने कहा आहार आदि बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी, परंतु आहार आदि से उपशांतता होने योग्य शुदा लगे तो मंद उदय कैसे रहा। देव भोग भूमिया आदि के किंचित मंद उदय होने पर भी बहुत काल पश्चात किंचित आहार ग्रहण होता है, तो उनके अति मंद उदय हुआ है, इसलिए इनके आहार का अभाव संभव है।
इन्होंने तर्क दिया है, कह रहे हैं कि देवों की क्या है, वहां पर किंचित मंद उदय है, निरंतर मंद उदय, ऐसा होने पर भी उनके आहार बहुत काल के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब देवों के ऐसा संभव है तो फिर ये तो देवादिदेव है, तो इनके क्यों संभव नहीं है? समझ में आया? तो ये न्याय की भाषा में इसका समाधान किया है, मतलब अपेक्षा लगाई है। जब लौकिक जनों के ये संभव है कि असाधा का उदय हो तो भी उनके आहार आदि की इच्छा नहीं पाई जाए, तो ये तो देवादिदेव है, इनके ऐसा असाधा का उदय अत्यंत मंद जाति का है और उसको लेकर इनको कुछ भी भूख प्यास आदि नहीं लगती है। तो ये दूसरा तर्क यहाँ पर दिया, दूसरा समाधान हो गया। फिर वह कहता है देव भूभूमियों का तो शरीर ही वैसा है, जिन्हें भूख थोड़ी और बहुत काल पश्चात लगती है, उनका तो शरीर कर्म भूमि का औदारिक है, इसलिए इनका शरीर आहार बिना देश से न्यून कोटि पूर्व पर्यंत उत्कृष्ट रूप से कैसे रहता है। अब और एक बहुत लॉजिकल प्रश्न किया है, कह रहे कि मान लो किसी जीव को केवल ज्ञान हो गया 8 वर्ष में, अब 8 वर्ष और उसकी पूरी आयु कितनी है, 1 कोटि पूर्व की है, तो कह रहे अब इतने काल के लिए बिना आहार के ऐसी अवस्था में कैसे रह सकता है, हमको बताओ। मतलब ये तो मतलब लाखों करोड़ों वर्ष है, तो इतने करोड़ों वर्षों के लिए बिना आहार का कैसे रह सकता है, तो हमको आप समझाओ। और दूसरा तर्क दे रहे हैं कि देव आदि के तो शरीर वैसा है, या फिर जो भूभूमिया जीव है उनका भी शरीर वैसा है, तो वो कहाँ आया है, कर्म, ऊपर क्या कर्म की अपेक्षा बात कर रहे थे, तो ये कर्म की अपेक्षा बात कर रहे, तो इसने 9 कर्म पकड़ लिया है, ये शरीर वैसा होता है। तो अब पंडित साहब उसको क्या समाधान करे, देखो। देवादिक का भी शरीर वैसा है, सो कर्म के ही निमित्त वैसा शरीर है, लेकिन वो शरीर हुआ क्यों, कर्म के निमित्त से ही हुआ है। वो 9 कर्म पर गया था, देखो प्रश्न करता गया है 9 कर्म के ऊपर, पंडित साहब उसको फिर से खींच के लेके आए कर्म के उदय पर। अगर कर्म का उदय नहीं है तो 9 कर्म वहां पर खड़ा नहीं रह सकता। बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है ये, कि हम मानते हैं कि पर निमित्त से कार्य हुआ, संयोगों से कार्य हुआ, लेकिन हमारे कर्म का उदय नहीं है, तो वो कार्य भी होने में समर्थ नहीं है। ये इतना बड़ा सिद्धांत यहाँ पर है। क्या है, देवादिक का भी शरीर वैसा है, तो कर्म के ही निमित्त से है, यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसा ही कर्म का उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट नहीं है होती। मतलब केवल ज्ञान होने पर ये शरीर ऐसा ही हो गया। और एक समझना, उसने और एक प्रश्न किया है कि इनका औदारिक शरीर है, कर्म भूमि वाला शरीर है, तो उसको तो निरंतर कुछ न कुछ लगती है, जरूरत पड़ती ही है, तो आप ऐसे शरीर वाले जीव को इतने करोड़ों वर्ष के लिए बिना आहार के कैसे मान रहे हो, ये भी इसकी एक शंका है, उसका भी यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। देखो फिर से, देवादि का भी शरीर वैसा है, तो कर्म के ही निमित्त से यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसा ही कर्म का उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट नहीं होती है, जिसका केवल ज्ञान होने से पूर्व केश नख बढ़ते थे, अब केवल ज्ञान होने पर नहीं बढ़ते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरा क्या कह रहे हैं, पहले छाया पड़ती थी, मतलब शरीर की छाया पड़ती थी, अब केवल ज्ञान होने पर उनके शरीर की छाया ही नहीं पड़ती। तो छाया नहीं पड़ती अपने आप में, ये शरीर के परमाणु कुछ विशिष्ट होंगे कि नहीं जिसकी छाया ही नहीं पड़ती है,
देखो छाया अपने आप में मुझे बताइए क्या है, ये भी पुद्गल के स्कंद है, बराबर है ना। भेद तम छाया है ना, कहाँ आया, तत्वार सूत्र का सूत्र है, शब्दवंत पुद्गला ऐसा कुछ है ना वहां पर। हाँ, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य आदि आदि जो कुछ है 5वें अध्याय में होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये अपने आप का भेद तम छाया, तम और छाया इनको भी पुद्गल के माने हैं, पुद्गल का स्कंद माना है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये शरीर की पहले छाया पड़ती थी, अब शरीर को लेकर छाया नहीं पड़ती, इसका मतलब शरीर में कुछ विशिष्टता आई है कि नहीं, उत्कृष्टता आई होगी कि नहीं, इसको आप स्वीकार करते हो क्या। नख और दाढ़ी मूछें अब बढ़ते नहीं है, तो कुछ विशिष्टता होगी कि नहीं होगी। भले औदारिक शरीर है लेकिन नॉर्मल औदारिक शरीर जैसा नहीं है। ओके, ये आप स्वीकार करते हो कि नहीं। आगे और कह रहे, और शरीर में निगोद थे, अब उनका अभाव हो गया। इस शरीर में केवल ज्ञान होने के पहले कह रहे अनंत बादल निगोदिया जी वास करते थे, वास करते थे मतलब रहते थे, उपवास की बात में रहते थे। तो अब क्या हुआ, अब कह रहे ये सब जीव निकल गए शरीर में, अब एक भी बादल निगोदिया जीव नहीं है। ऐसी खासियत इस शरीर की हो गई है। बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसे का तैसा रहे। तो कह रहे कि क्यों नहीं पॉसिबल है, ये सब अवस्था हमको शरीर में दिखाई दे रही है, तो अभी वो शरीर बूढ़ा नहीं होगा, जैसे का तैसा रहेगा, तो बिना आहार के भी ऐसी अवस्था संभव है, इसमें हमको कोई भी हर्जा नहीं लगती। जब दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ते हैं, वो अनंत काल तक आए थे, तो आपको प्रश्न वो भी वहां पर भी खड़ा होना चाहिए था कि दाढ़ी मूछ भी बढ़ने चाहिए या उनके बढ़ते हैं, ऐसा भी तुमको कहना चाहिए था, या फिर उनके छाया भी पड़ती है, ये क्यों नहीं कहते हो। तो जब वो होता नहीं है तो उसको कैसे स्वीकार करें। उसी प्रकार ये भी होता नहीं है, आहार लेना भी होता नहीं, तो उसको स्वीकार कैसे करें। समझ में आया। आइए, बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था मिल रहा है लास्ट अंत से चौथी लाइन, बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसे का तैसा रहे, ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है, जरा मतलब बुढ़ापा, तो औरों को बुढ़ापा हो जाता है तब क्या होता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इनका आयु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता, इसलिए अन्य मनुष्यों की और इनके शरीर की समानता संभव नहीं है। नॉर्मल मनुष्य और अरहंतों के शरीर इनकी समानता बिल्कुल नहीं हो सकती। ये नॉर्मल मनुष्य का औदारिक शरीर है और इनका परम औदारिक शरीर है। निर्मापित त्रिभुवन ललाम भूता, तो कह रहे कि तुम्हारे शरीर बनने के लिए क्या है, वो तो जगत के सर्वोत्कृष्ट परमाणु लग गए हैं और अब कुछ बचा ही नहीं है, बस वो सारे आपकी निर्मिति में ही लग गए हैं, फिर आप उत्कृष्ट कार्य क्यों ना हो। आपका शरीर सर्वोत्कृष्ट और सर्वांग सुंदर ऐसी आपकी छवि होगी। हाँ जी, ये प्रकरण अभी और चलना है और हमने ये पेज पूरा कर लिया है, तो अपन एक काम करते हैं, आज रुक जाते हैं और कल से पृष्ठ क्रमांक 151 से विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो आज